हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। चूंकि इसके पहले जो वीडियो निकाला हुआ था वो उसमें खाली मेरा ही ये आ गया था, स्क्रीन वगैरह नहीं दिखला रहा था। ये मैं दोबारा ये करना पड़ रहा है मुझे फिर से, तो इसलिए आज लेट हो जाएगा मेरे ख्याल से काफ़ी देर। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, आप लोगों को फिर से वही दोबारा सब कुछ सुना देते हैं। तो एक्चुअली आज मार्केट में फिर से डाउनफॉल हुआ, काफ़ी लंबा चौड़ा। जो एक तो मतलब बैंक के बारे में जो न्यूज़ आया था एक्चुअली, ये दिखला देते हैं। चलिए हम लोग वन डे चार्ट पे डायरेक्टली चलते हैं, तो फिर आप लोगों को इजी हो जाएगा समझना। ये जो फॉल आया है, बियरिश कैंडल देख रहे हैं एक्चुअली। तो जो न्यूज़ आया था एक्चुअली बैंक सब के बारे में कि कुछ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और कुछ घपला हुआ है, जिसमें कि मतलब काफ़ी लोग सब उसमें करप्शन काफ़ी हो गया था, जिसके चलते मतलब बैंक निफ्टी डाउन हो गया। और वो जिस समय डाउन हुआ उसके बाद अपने साथ निफ्टी को भी घसीट लिया। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली मतलब डिस्कस कर लेते हैं क्या हुआ एक्चुअली। 5 मिनट्स पे चार्ट में हम लोग अगर देखें तो दिस वाज द टाइम, ये वाला जो सीन था जहाँ से मतलब ये उठने की कोशिश कर रहा था। बेसिकली कल ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये हो सकता है अपना लेवल बना के 740 तक आ सकता है, 720 725 तक नीचे जा सकता है। क्योंकि इसमें अगर वन डे चार्ट में हम लोग देखें तो ये लेवल जो हम लोगों को दिखलाई दे रहा है, देखिए ये लेवल जो है 725 का, ये एक्चुअली 50% के आसपास आता है। ये ऊपर 23 है, 38 है, और ये है 50% का लेवल। ये जो रेड लाइन देख रहे हैं 725 के आसपास। तो यहाँ तक तो हम लोग एक्सपेक्टेड थे कि यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से रिटर्न भी हो सकता है। बट लेकिन आज का अब सिचुएशन देखते हैं कि यहाँ बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑप्शन चार्ट में क्या बना हुआ है पोजीशन, उसके हिसाब से फिर यहाँ मार्केट मूव करेगा। तो हम लोग चलते हैं जल्दी से देख लेने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ अगर ये 50% से डाउन होके ये जो ब्रेकडाउन लेवल है बेसिकली इसका आता है 600 के आसपास, 611 615 के आसपास आता है। तो यहाँ से यहाँ अगर पहुँच जाता है तब फिर हम लोग उम्मीद करेंगे कि इसके लौटने का चांस कम है। लेकिन अभी हम लोगों का उम्मीद बुरा नहीं, मतलब उम्मीद ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ से लौट सकता है। लेकिन यही है कि जो पहले लौटता और उस जिस स्ट्रॉन्ग स्थिति से लौटता वो अब नहीं होगा। थोड़ा स्लगिश मूवमेंट हो जाएगा अगर लौटेगा तो। बुलिश मूवमेंट थोड़ा स्लगिश होगा, थोड़ा डिलेड होगा। जो हम लोग पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बुलिश होगा, वो शायद यहाँ से अगर लौटेगा तो थोड़ा स्लगिश मूवमेंट होगा। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 5 मिनट्स के चार्ट पे ही चलते हैं। यहाँ हम लोग देख लें कि देखिए कल के लिए हम लोगों का 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज थ्रू आउट उसी में ये करते रह गया, घूमते रह गया मार्केट। और वो लेवल है 760 ऊपर में और नीचे में 720। कल अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 760 का लेवल के ऊपर ही जाएगा, तभी जा सकता है। और अगर नीचे जाना होगा तो 720 का लेवल तोड़ के नीचे जाएगा। और इधर अगर मार्केट में हम लोग देखें तो यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ हमने मतलब ये देखा था तो करीब यहाँ हमने टेलीग्राम चैनल पे दिया भी था। देखिए यहाँ दिया था कि कंसोलिडेटिंग बिटवीन 1974 748 एंड 768 वो लेवल था। उसके बाद उसमें जो ब्रेकआउट दिया था वो भी मैंने लिखा था कि इसमें ब्रेकआउट दिया है। देखिए यहाँ देखिए ये लेवल कंसोलिडेट किया, इसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो मैंने लिखा कि ब्रेकआउट दिया है और रीटेस्ट करने के लिए आया था। यहाँ हम लोगों ने जो लेवल दिया था कि यहाँ से अब एंट्री ले सकते हैं, वहाँ का स्टॉप लॉस यही, दिस वाज द प्लेस वेयर द बैंक निफ्टी गिरना शुरू हुआ, बैंक निफ्टी ने खींचना शुरू किया। और उसके बाद जो मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसके बाद फिर कोई सेंस ही नहीं था इसमें फिर री एंट्री का। तो इसीलिए ये हम लोगों का ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फिर ये थ्रू आउट इसी रेंज बाउंड मूवमेंट में रह गया। और अभी ऐसे इसने देखिए ये पिंक लाइन जो दिख रहा है ये है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, और ये ब्लू वाला है 20 डेज। हालांकि क्लोजिंग तो इसने दिया है इसके ऊपर, लेकिन अभी हम लोग सेटिंग देखेंगे मार्केट का तो उसके बाद पता चलेगा। हाफ एन आवर चार्ट में भी हम लोग वही देख रहे हैं कि देखिए यहाँ लेवल ये 760 का जब तक मतलब क्रॉस नहीं करेगा ऊपर जाना मुश्किल है। और नीचे इसका 720 का लेवल है यही। और नीचे का लेवल सब तो देखिए 700 आएगा, उसके बाद 679 के आसपास है, 644 है, उसके बाद 600 हम लोगों का वो ब्रेकडाउन पॉइंट है।
ये अगर क्रॉस कर जाता, ब्रेकडाउन हो जाता था, फिर उसके बाद निफ्टी का ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम लोग स्टिल होपफुल हैं कि निफ्टी अभी ऊपर जाएगा अगर कोई फर्दर कर न्यूज़ नहीं। लेकिन आज का सेटिंग देखने के बाद ही हम लोग बतला सकते हैं कि क्या होगा कल। तो 15 मिनट के चार्ट में भी वही चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है। 760 का लेवल ऊपर है, 720 का नीचे है, उसके नीचे जाता है तो 680 का एक लेवल आएगा नीचे जाने में, और अगर और नीचे जाएगा तो 640 का लेवल है, उसके बाद 600 का लेवल है ये ब्राउन वाला। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि कल मार्केट जैसा देख रहे, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें जो क्लोजिंग आया है वो जस्ट 20 DMA के नीचे आया है। तो इसलिए थोड़ा हम लोगों को सावधान रहना है। 15 मिनट्स के चार्ट में 20 DMA के नीचे आया। तो हम लोग चल के देखते हैं सबसे पहले कि देखिए ये पीसीआर है, पीसीआर ऊपर बंद हुआ है, प्राइस दोनों डिसोसिएट कर गया है, प्राइस निफ्टी का नीचे आ गया और ऊपर। तो कल दो ही चीज़ होगा, या तो प्राइस को नीचे आना पड़ेगा या पीसीआर को नीचे आना पड़ेगा, या प्राइस ऊपर जाएगा। दो ही चीज़ हो सकता है। चांसेस है कि पीसीआर ही नीचे आएगा, ये कल नीचे रहेगा। क्यों बतला रहे हैं? क्योंकि ऑप्शन चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शन चार्ट में चलते हैं। तो ऑप्शन चार्ट में जो भी हम लोगों ने देखा था, क्या देखिए ये है कब का, पहले डेट भी तो नहीं बदला, ये देखिए, ये इसको 28 का कर लेते हैं, 28 सितंबर का एक्सपायरी है। तो इसमें देखिए 19,800 पे 1,26,000 आपके कॉल राइडर्स बैठे हुए हैं, और इस पे मतलब ये बेसिकली ये कॉल बाइंग पुट बाइंग है। देखिए ये जो यहाँ तक है ना 19,100 तक पुट बाइंग है, यहाँ कॉल राइडर्स घुसे हुए हैं, लेकिन यहाँ कॉल पुट बाइंग है। तो इसलिए जब तक ये पुट राइटर्स नहीं बैठेंगे इस पर, तब तक बड़ा मुश्किल है ऊपर जाना। तो ये चांसेस है नीचे ही जाने का। हालांकि 750 पे हमको लगता है सपोर्ट है इस पे, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ पुट बायर्स लोग ज़्यादा हैं। तो पुट बायर्स लोग हैं नेचुरली, वो नीचे ठेलेंगे, और इधर कॉल राइटर्स हैं, सब मिल के नीचे ठेल रहे हैं निफ्टी को। तो इसलिए थोड़ा ऊपर उठने में दिक्कत होगी निफ्टी को। तो हम लोग चलते हैं इसमें ही देख लेते हैं। हम लोग ऑप्शन का इसमें आ जाते हैं। निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट क्या है देखिए। ओपन इंटरेस्ट में देखिए ये है हमारा, ग्राफ से साफ पता चल रहा है कि 19,750 पे ये लेवल है 750 का। इस पे कॉल राइटर्स बहुत बैठे हुए हैं, और उतना ही करीब करीब थोड़ा कम पुट राइटर्स हैं। जबकि यहाँ आपके 700 पे पुट राइटर्स थोड़े हैं, बाकी कॉल राइटर्स भी काफ़ी हैं। और इस पे तो सिर्फ कॉल राइटर्स है, 800 पे कॉल राइटर्स ही ज़्यादा हैं। चेंज अगर हम लोग देखें दोनों में चेंज कितना है, तो वो हम लोगों को यहाँ दिखेगा। चेंजेस देखिए, चेंजेस में आया है 750 पे ही सबसे ज़्यादा चेंजेस है। कॉल राइटर्स काफ़ी बैठ गए हैं, और 700 पे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स हैं, और पुट राइटर्स थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर मार्केट नीचे गया तो मेरे ख्याल से तेज़ी से नीचे जाएगा, क्योंकि ये जितने भी पुट राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं सब भागेंगे। लेकिन हमको लगता है ये पुट बाइंग ज़्यादा है, इसलिए भागेंगे नहीं, ये सारा मिल के ही इसको धकेलेंगे नीचे। तो नीचे जाने के चांस इसलिए मुझे ज़्यादा लग रहा था। हम लोग इसमें आके देख लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। देखिए रिटेल ट्रेडर्स लोग आज भी बुलिश हैं। कितने मतलब ये लोग ये हैं कि अभी तक लालच नहीं छोड़ा इन लोगों ने। देखिए ये जो 58,000 का इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है, मतलब ये बुलिश हैं, और यहाँ पुट शॉर्ट किया है 1,07,000 समथिंग। तो ये दोनों मिला के हम लोग देखें तो पुट शॉर्ट भी बुलिश हुआ, और ये भी कॉल लॉन्ग भी बुलिश हुआ। तो कॉल बाई करके और पुट शॉर्ट करके इन लोगों ने बुलिश व्यू रखा है। मतलब ये बुलिश है तो नेचुरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निगेटिव होंगे इनको जब तक मतलब इनका पैसा पूरा नहीं काटेंगे तब तक ये मतलब अपना लूज नहीं करेंगे, तब तक इनको होश नहीं आएगा। रिटेल ट्रेडर्स जो हम लोग हैं बेसिकली, तो सब आज इस उम्मीद में थे कि मेरे ख्याल से उन लोगों ने देखा कि बहुत नीचे मार्केट गिर गया, तो चलो आखिर इससे नीचे कहाँ जाएगा, इसलिए सब लोगों ने लॉन्ग कर करके रखा है। तो वो काटने के लिए देखिए इधर हम लोग आते हैं FII फाइनेंशियल मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पे। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये है 24,000 का इन लोगों ने लॉन्ग किया है, कॉल लॉन्ग किया है, और पुट भी लॉन्ग किया। पुट लॉन्ग किया 1,16,000 का। तो इसको अगर नेगेटिव कर दें तो 1 लाख के करीब पुट लॉन्ग किया। मतलब ये लोग बियरिश हैं। पुट लॉन्ग मतलब पुट बाई किया इन लोगों ने। और ये प्रोप्राइटर्स ने देखिए कॉल शॉर्ट किया 83,000 का, और पुट
शॉर्ट है तो 1000 नेग्लिजिबल है। तो ये बेसिकली बियरिश है, तो ये अपना फायदा उठाएंगे, तो फायदा उठाने के लिए इनको मार्केट को नीचे गिराने ले जाना होगा। तो मार्केट नीचे कल जाएगा शुरू में जरूर, हो सकता है इनिशियल फेज में जो प्री मार्केट ओपनिंग होता है उसी में अपना प्रॉफिट अगर ये लोग बुक कर लें तब तो ठीक है, नहीं बुक हुआ उस समय तो फिर ये लोग नीचे मार्केट को गिरेंगे। मार्केट गिर के जाएगा कहाँ, वो हम लोग आते हैं चल के इसमें देख लेते हैं लेवल 15 मिनट्स में देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों को। लेवल्स देखिए, ये हम लोगों का 15 मिनट्स के इसमें आ गए हैं और इसमें हम लोग अगर देखें तो देखिए 720 से अगर नीचे जाएगा तो सबसे पहले मार्केट 680 एक सपोर्ट रहेगा उसका, और उसके बाद 640 के आसपास 638 है, और उसके बाद फिर 600, और 600 अगर टूट गया तब फिर मार्केट बियरिश हो जाएगा, तब निफ्टी को ऊपर उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए 600 ब्रेकडाउन पॉइंट है, बेसिकली हम कहेंगे ब्रेकडाउन पॉइंट है। अभी गोल्डन पॉइंट यही 750 के आसपास ही है, 725 का एक्चुअली लेवल जो है गोल्डन पॉइंट है। यहाँ से रिटर्न हो सकता है क्योंकि एक क्लोजिंग आज दिया है 742 के आसपास, लेकिन जैसा कि मार्केट का सेटिंग है और जैसा रिटेल ट्रेडर्स अभी भी यहाँ लालच में बैठे हुए हैं लॉन्ग कर करके, कॉल लॉन्ग करके, तो उनका जब तक पैसा वो लोग खाएंगे नहीं तब तक वो होगा, और इनका पैसा खाना है तो इसको नीचे मार्केट को गिराना होगा, तभी इनको लॉस होगा। क्योंकि देखिए यहाँ से जो ये नीचे उठा, ये हैमर बना के ये सपोर्ट के पास 720 के आसपास, तो लोगों ने यहाँ खरीदना शुरू किया, तो इस उम्मीद पे बैठ गए कि कल तो बढ़ेगा ही, कल तो बढ़ेगा ही करके वो बैठ गए खरीद के। जो खरीद के बैठे हैं कल उनको बुरी तरह लॉस होने वाला है, क्योंकि ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन इनका पूरा पैसा खा लेंगे जब, उसके बाद ही मार्केट तब अगर ऊपर जा सकता है तो जाएगा, अदरवाइज शुरू में मार्केट इनिशियल फेज में नेगेटिव रह सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो कितना नीचे मार्केट को ले जाते हैं, और उसके बाद अगर उसमें इन लोगों रिटेल, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स तो लालच में रहेंगे कि और नीचे जाएगा तो उनको लगेगा कि अरे यहाँ से अब खरीद लेना चाहिए, यहाँ से खरीद लेना, तो इसलिए थोड़ा देर तक मार्केट हो सकता है लिंगर करे मार्केट में। मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट में रहे और उसमें बार बार खरीद बिक्री होती रही, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दूसरा चीज़ है कि कल किसी भी हालत में ओवरनाइट वाला ट्रेड लेके मत रह जाइए, क्योंकि उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन रहेगा और आपका थीटा डीके के चलते पैसा खाएगा, तो इसलिए सावधान रहिएगा, ये मैं समझा दे रहा हूँ। चलिए तो दोस्तों, क्योंकि पहला वीडियो ये हो गया था खाली मेरा ही चेहरा आ रहा था, उसमें स्क्रीन नहीं आ रहा था, एक्चुअली मैं वो स्क्रीन का वो डालना भूल गया था, तो ये फिर से मैं रिलीज़ कर दे रहा हूँ। थोड़ा देर लगेगा जरूर, लेकिन देख लीजिएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन कल सावधान रहिएगा, ये मैं फिर से कह दे रहा हूँ। और प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए, कमेंट नहीं करते तो मोटिवेशन नहीं लगता है कि किसके लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा जो है कमेंट कीजिए, गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट आने से लगता है कि हाँ कोई देखने वाला है, कोई सुनने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।